नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। संभल में माहौल धीरे धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ चला है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और प्रशासन की अपील का असर धीरे धीरे दिखाई भी देने लगा है, लेकिन हिंसा को लेकर सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से हमलावर है और संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के बावजूद सपा नेता बार बार संभल रुक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कड़ी में अखिलेश यादव ने अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजने का ऐलान किया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को प्रशासन ने घर पर ही रोक दिया, जिसके बाद सपाइयों ने खूब हंगामा काटा। वहीं दूसरी ओर तौकीर रजा जैसे लोग भी हैं जो लगातार आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सामान्य होते हालात के बीच ये लोग संभल जाकर हालात सुधारना चाहते हैं या बिगाड़ना। जो भी हुआ उसके लिए प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और स्थिति को संभाल रहा है। ऐसे में सपा और तौकीर रजा का इन हालात में संभल जाकर सियासी रोटी सेकना कहां तक वाजिब है। प्रसाद पांडे जो कि लखनऊ से संभल जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पहले वो अपने घर से पार्टी कार्यालय जा रहे थे, जहां पर पुलिस ने उनके घर को पूरी तरीके से घेर लिया है। घर के बाहर गाड़ियां अपनी लगा दी हैं ताकि उनकी गाड़ी ना निकल सके। वो गाड़ी में भी बैठे लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। नेताजी, जिस तरीके से पुलिस आपको लखनऊ में रोक रही है तो पार्टी कार्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं आप? हाँ, पार्टी कार्यालय भी नहीं जाने दे रहे। संभल अब अभी तो जाने नहीं दिया, अब आगे जाएंगे कि नहीं? जाएंगे, आगे तो जाएंगे। 10 तारीख तक उसको डेट भी डीएम ने आगे बढ़ा दी है। देखा जाएगा फिर कब जाते हैं। आप कह रहे हैं, डीएम कह रहे हैं सीमा तक आ सकते हैं। देखिए, मेरे पास पत्र है, पढ़िए। लेकिन एसपी कह रहे हैं लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को पत्र लिख के इनको रोको कि इनको लखनऊ में ही रोक लो। देखो, ये देखिए, ये जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश दिनांक इतने तक प्रबंधित, यानी कोई संभल का सक्षम अधिकारी जब आदेश देगा तो संभल की सीमा में जाएंगे। और ये संभल क्या, हमें पार्टी दफ्तर नहीं जाने दे रहे, जबकि इस पर रोक नहीं है। हाँ, पुलिस कमिश्नर ने इनको लिखा है, वहाँ के एसपी ने लिखा है, यहाँ के कमिश्नरों को इनको रोका जा, रोकने की व्यवस्था करने हेतु लखनऊ में रोकने। तो लखनऊ में रोकने माने पार्टी दफ्तर भी हो सकता था। ये तो पार्टी दफ्तर नहीं जाने दे रहे, कितना नहीं थी, कहाँ पुलिस कर रही है। जो 15 सदस्यीय दल जा रहा था, कुछ लोग निकल गए हैं, बाकी को रोक दिया है। तो कुछ अपनी अपनी जगह पर जो उनकी जिम्मेदारी दी गई है कर रहे होंगे। नई डेट अब 10 तारीख के पहले ही होगी कि बाद में? अभी देखिए, इसको बात करने की बात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस पूरे मामले को लेकर बात हुई, आगे के लिए क्या करना है? अभी नहीं बात हुई, बात करके तो बताएंगे। पार्टी दफ्तर जाए तब ना बात हो। तो आज तो फिलहाल घर ही पे रहेंगे? अभी तो ये हम एक तरह से धरने दिए हुए हैं, घर पर क्या। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, जो कि संभल जाने के लिए निकले थे, गाड़ी में बैठे, लेकिन पुलिस ने उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया क्योंकि वहां पर अपनी गाड़ी लगा दी और अब वो घर पर ही हैं। हालांकि उनका कहना है कि उनको लखनऊ के पार्टी कार्यालय भी नहीं जाने दिया जा रहा है। संभल एसपी का एक पत्र लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पास आया है, जिसमें ये कहा गया है कि इनको लखनऊ में ही रोका जाए क्योंकि यहाँ मामला संवेदनशील है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। अब ये सरकार जाने क्यों नहीं जाने दे रहे, हम समझ नहीं पा रहे। हम भारत के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं और हम अपने प्रदेश में, अपने देश में भी मूवमेंट नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे मूवमेंट? मैं ये जानना चाहता हूँ जिला अधिकारी संभल से कि जिस दिन वहाँ साधारण स्थिति हुई थी और ये घटना घटी थी, उस दिन कोई प्रतिनिधि था क्या वहाँ? उन्हें तभी जिम्मेदार तो वही लोग हैं। देखिए, अधिकारियों में डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, 4 अधिकारी होते हैं। इनकी तो जिम्मेदारी है घटना की और इनकी जिम्मेदारी है इन्होंने कितना क्या किया, क्या नहीं किया, इसकी ये तो पता लगा ग्राउंड रियलिटी में। इनकी सच्चाई सामने ना, इसलिए हम रोक रहे हैं। ये संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं।
प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बच्चे खुचे सांसद विधायक हैं कहूँगा, अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश मत करो। और जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज़्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज़्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। संभल में जो घटना घटित हुई, और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। खेमचंद्र शर्मा नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही डॉक्टर नितेंद्र सिंह प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK द्विवेदी पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन खान संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SK वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले SK वाजपेयी आपके पास आना चाहूंगी कि ये बताइए कि जो सपा का डेलीगेशन जाने वाला था, क्या अब वो रुक गया है, मान गया है प्रशासन से समझाने के बाद? यादव की तरफ से 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल घोषित किया गया था, जिसको आज संभल जाना था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, उसके अलावा नेता विधान परिषद, उसके अलावा विधायक हैं जिनकी कुल संख्या 15 थी, वो निकलने वाले थे। हालांकि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से उनको उनके आवास संगीत रोक दिया गया है। फिलहाल वो आज नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह है कि लखनऊ पुलिस ने उनको घर पर रोका। जब वो बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, तो पुलिस ने अपनी गाड़ियां उनके रास्ते में लगा दी ताकि उनकी गाड़ी वहां से ना निकल सके। हालांकि इसमें उन्होंने संभल डीएम का और संभल जो SP है उनका एक पत्र भी सौंपा, जिसमें संभल SP ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को उस पत्र में कहा है कि इनको लखनऊ में ही रोका जाए क्योंकि यहाँ आने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। जिसके बाद अभी फिलहाल वो अपने घर पर ही है। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हैं, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल SK, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, जरा उसके बारे में अपडेट दीजिए। धरना प्रदर्शन भी हो रहा है? बिल्कुल, ऐसा कोई धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नहीं है। जो माता प्रसाद पांडे का आवास है वहीं पर रविदास मेहता जो कि लखनऊ मध्य से विधायक है, वो वहां धरने पर बैठ गए थे। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुल साहब। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पुलिस लगा दी गई और जितने भी आपके नेता जा रहे थे सबसे घर के बाहर पुलिस लगा दी गई, घर में नजरबंद कर दिया गया, क्या कहेंगे? भाजपा सच को छुपाना चाहती, वो नहीं चाहती कि संभल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाए और जिस तरह का जुल्म हुआ है उस जुल्म को दिखाया जाता है। ठीक है SK, ठीक है। नेता विरोधी दल विधान परिषद से, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक थे, जिला अध्यक्ष थे। तो आखिर आप रोकना क्यों चाहते हैं? कानून समाजवादी पार्टी चाहती थी, उनका प्रतिनिधिमंडल चाहता था कि जो लोग वहाँ पीड़ित हैं उन पीड़ितों से मिला जाए, उनके दर्द को समझा जाए, उनकी न्याय की जो लड़ाई है उसको लड़ा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि संभल में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाए और जो वहाँ की हकीकत है, जो कुछ भी वहाँ पे हुआ है वो उन पीड़ितों से जाना जाए। इसलिए जो रोका जा रहा है वो अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में विपक्ष को ये अधिकार है कि कहीं पे अगर कोई घटना घटित हुई है तो वहाँ लोगों से मिला जाए, उनके दर्द को समझा जाए, उनके दर्द में शामिल हुआ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरह से नेता विरोधी दल को रोकने, इसके ये आरोप लगा रहे हैं, सपा के ये प्रवक्ता हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि ये अलोकतांत्रिक है। आपके पास लौटते हैं इसके। मोहसिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन, क्या अपडेट आपके पास संभल से? देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि संभल में BNS 163 पूरी तरह से लागू है, इसलिए बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी फिलहाल 1 दिसंबर तक थी, लेकिन DM संभल राजेंद्र पैसिया ने इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया है। और यही वजह है कि जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल आना चाहता था, उनको संभल जिला प्रशासन का वो पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि धारा 163 लागू है और इसके अलावा 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर। ये बताइए, हालात पूरी तरह से क्या सामान्य हो चुके हैं?
जैसे कि प्रशासन कह रहा है कि वहां पर अभी जो कारण दिया जा रहा है कि अभी हालात उस तरीके से नहीं है कि आप संभल जाइए, तो हालात फिलहाल वहां की कैसे हैं, जरा ये बताइए एक बार जल्दी से अपडेट। देखिए अर्चना, मैं बता दूं कि फिलहाल संभल के जो हालात हैं वो पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। प्रमुख बाजार खुले हुए हैं, लोगों की चहल पहल है, लेकिन कमिश्नर मुरादाबाद आंजनी कुमार ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि अभी कोई भी जनप्रतिनिधि अगर यहाँ पहुंचता है तो वो फिर से जो पुरानी जो आग है वो दोबारा से सुलग सकती है और यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए आंजनी कुमार कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जनप्रतिनिधि आना चाहते हैं तो अभी थोड़ा शांति व्यवस्था बहाल हो जाए, फिर किसी को आने से नहीं रोका जाएगा। जो आना चाहता है वो आए, 10 दिसंबर के बाद ये रोक हट जाएगी। ठीक है, डॉक्टर नितेंद्र सिंह आपसे शुरुआत करूंगी। आपने सुना हमारे संवाददाता मौसी ने साफ तौर पर कहा कि वहां पर हालात तो सामान्य है, लेकिन आप जो प्रतिबंध लगाए हैं उसे फॉलो करना होगा। तो ऐसे में इतने लालायित क्यों है, इतना उतावलापन क्यों संभल जाने के लिए? देखिए अर्चना जी, यहाँ कोई उतावलापन नहीं। समाजवादी पार्टी विपक्षी पार्टी है। चाहिए तो ये था कि वहां कम से कम जो हमारे नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो वहां नहीं पहुंचे। तो नेता विरोधी दल, सदन में दूसरा नेता होता है मुख्यमंत्री के बाद नेता विरोधी दल, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर प्रदेश में कहीं भी कोई अव्यवस्था है जहां सरकार का ध्यान आकर्षण नहीं है तो वो सच्चाई से वाकिफ हो और सरकार का ध्यान आकर्षण कराए। तो वो कोई आम व्यक्ति नहीं है सड़क चलते कि कोई भी व्यक्ति वहां संभल चला जाएगा। वो सदन के नेता विरोधी दल है माननीय माता लेकिन प्रशासन तो कह रहा है ना कि अगर अभी कोई आता है तो फिर यहाँ पर वही स्थिति हालात हो जाएंगे। तो हालात को देखते हुए आप भी तो समझेंगे ना कि हालात कैसे खराब हो गए थे। साफ तौर पर आपने देखा संभल में, तो हालात को देखते हुए अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है शासन प्रशासन से कि संभल में शांति व्यवस्था बहाल रहे। तो वो तो प्रशासन के लोग तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। प्रशासन का काम क्या है? आदेश का पालन करना। शांति व्यवस्था कैसे कायम होगी? झगड़ा किससे है? झगड़ा तो प्रशासन का ही है। तो शांति व्यवस्था कौन कायम करेगा? कोई नितेंद्र जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप वाकई में वहां पर शांति बनाए रखने के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर वोट बैंक साधने के लिए जा रहे हैं? अगर आप शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाना चाह रहे हैं तो 10 दिसंबर के बाद चले जाइए, क्या आपत्ति है? 10 दिसंबर तक वहां क्या होगा इसका कौन मूल्यांकन कर रहा है? ये शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का काम था जो नहीं कर पाया। इसीलिए तो लोगों को वहां जाना है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व तो अगर वहां नहीं पहुंच रहा है तो नेता विरोधी दल जाएंगे, वहां के लोगों का दुख दर्द जानेंगे और फिर सरकार से अवगत कराएंगे जिससे सही व्यवस्था कायम की जा सके। प्रशासन सही रिपोर्ट अगर दे रहा होता और प्रशासन अगर सच्चाई अवगत करा रहा होता तो ये बतंगाई क्यों होता? ठीक है खेमचंद जी, ठीक है, इस पर जवाब दीजिए। खेमचंद जी, शासन के लोग नहीं गए, सरकार के लोग नहीं गए, कम से कम विपक्ष को तो जाने दीजिए, ये कह रहे हैं नितेंद्र जी, सच्चाई बाहर आएगी। नमस्कार, जय श्री राम जी। शासन के लोग नहीं गए होते तो वहां पे इस तरीके से जो शांति स्थापित हुई है वो कैसे हो रही होती? और दूसरा, जो लोग टीवी पे झूठ फैला रहे हैं, जो ट्विटर के माध्यम से झूठ फैला रहे हैं, जो वक्तव्य के माध्यम से झूठ फैला रहे हैं, वो वहां जाके क्या करेंगे? वो अशांति फैलाएंगे। यही लोग हैं जो मुख्य आरोपी हैं, इन्हीं के नेता मुख्य आरोपी, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। खेमचंद जी, आप लोग कह रहे हैं एक तरफ नहीं, खेमचंद जी आप लोग ये कह रहे हैं कि संभल में हालात सामान्य हैं। अगर हालात सामान्य है तो फिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? जाने दीजिए। अपनी बात पूरी बात कर दूं क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति की बात जाती है। मेरा कहने का मतलब है स्थिति को हमने सामान्य किया है, करने का प्रयास जारी है। वहां पे जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं किया जा रहा है जो निर्दोष है, जिसने पत्थरबाजी की है, जिसके घर पत्थर मिले हैं, जिसके घर देसी असला मिला है, उन पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। हजारों की भीड़ थी, पुलिस पे उन्होंने अटैक किया, पुलिस पे उन्होंने इस तरीके से अटैक किया कि बहुत सारे पुलिस वाले और अधिकारी उसमें घायल भी हुए हैं। वो मारे भी जा सकते थे अगर अपनी आत्मरक्षा में वो कार्रवाई नहीं करते। तो ये लोग एक तरफा कह रहे हैं हत्याएं हो गई, एक तरफ कह रहे हैं देखिए वहां पे इतना उत्पीड़न हुआ है। ये अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं, खेमचंद जी अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जितनी सतर्कता अभी बरत रहे हैं, जो प्रतिबंध आप अभी लगा रहे हैं, अगर आपने पहले लगाया होता तो हालात ऐसे ना बनते। ये तो तानाशाही है, ये तो आप लोगों की नाकामयाबी है, ये शासन प्रशासन की नाकामयाबी है, इसीलिए डेलीगेशन को रोका जा रहा है, वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। तानाशाही तो इन लोगों की है
भीड़ इकट्ठी करवाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को डराते हैं और भी भीड़ इकट्ठी करके उनको प्रेरित करते हैं कि आप पुलिस वालों पे और जो वहां पे टीम पहुंची है सर्वेक्षण के लिए उसको रोको, जाने मत दो, अंदर ही मत जाने दो। फिर कहते हैं कि अब हम जाके वहां पे स्थिति का जायजा लेंगे। एक बार भी इनके किसी नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि पुलिस वालों पे जो हमला करने वाले लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उन दंगाइयों के लिए एक बार भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि अपिटमेंट की पॉलिटिक्स के तहत मुंह नहीं खोलना चाहते। ये तो उनको अधिकार देना चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार देना चाहते हैं कि पत्थर फेंकना तो संवैधानिक अधिकार है, पुलिस वालों की पिटाई तो संवैधानिक अधिकार है। आप पुलिस वालों को तो पीट सकते हो, उनको मार सकते हो, क्योंकि उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। ऐसी इनकी सोच है। सवाल तो आप लोगों पे भी उठ रहा है ना, हालात जो बिगड़े उस पे सवाल तो आप लोगों के ऊपर भी उठ रहा है। ठीक है, आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ ए.के. द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। ए.के. सर, आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ मैं कि जिस तरह से संभल में हालात बने, अब उस हालात को सामान्य करने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का क्या वहां पर इस हालात में जाना उचित है? देखिए, मैं 2-3 बातें कहने के लिए, बहुत संक्षेप में कहने के लिए समय चाहूंगा। पहली बात, राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये अपने देश और प्रदेश में चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजनीति करती हैं, 365 दिन राजनीति करती हैं और राजनीति करने पर लोकतांत्रिक देश में कोई रोक नहीं है। तो समाजवादी पार्टी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए है, ये राजनीति कर रही, इसमें कोई रोक नहीं, कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, संभल में अमन चैन बना रहे ये ड्यूटी वहां के प्रशासन की है। तो डीएम संभल ने अगर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत रोक लगा रखी है तो बिल्कुल वाजिब है, 100% सही है। उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ अमन चैन बना रहे। अगर सपा को लगता है कि वो आदेश गलत है तो उस आदेश को सपा के लोग वहीं संभल में जिला अदालत में चैलेंज कर सकते हैं और अगर जिला अदालत समझेगी वो आदेश गलत हुआ तो वो निरस्त कर देगी जो है। लेकिन सपा के लोगों का मकसद वो आदेश नहीं है, राजनीति करना है। अब श्री माता प्रसाद पांडे साहब लखनऊ में अपने घर के सामने ही धरने पर बैठ गए, सारे मीडिया के चैनल जो है दिखा रहे हैं, कल अखबारों में छपेगा, उनको जो मकसद है उनका हल हो जा रहा है। अमन चैन बनाए रखने का काम वहाँ का प्रशासन कर रहा। प्रशासन ने ही अनुरोध किया है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से कि इनको वहाँ रोक के रखा जाए, यहाँ संभल न आने दिया जाए। ये राजनीति हो रही बड़ा स्पष्ट है। रूलिंग पार्टी नहीं चाहेगी कि अव्यवस्था हो, चाहे संभल में या पूरे प्रदेश जवाब ठीक है, बिल्कुल ए.के. द्विवेदी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जवाबदेही सरकार और शासन और प्रशासन की बनती है। नितेंद्र जी, आप इस पर जवाब दीजिए। आपने सुना कि ए.के. द्विवेदी साहब ने भी साफ तौर पर ये कहा कि अभी स्थिति मतलब है, हालात तो नाजुक है ना, ऐसे में अगर हालात हाथ से निकल जाएंगे फिर आप लोग सरकार पर सवाल उठाएंगे, लो जी भैया अब हालात निकल गए, सरकार और शासन प्रशासन फिर फेल हो गई, तो सवाल भी तो आप ही उठाएंगे ना फिर से, अगर हालात बेकाबू हो जाएंगे तो। देखिए, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना इतिहास में कि कभी कोई नेता विरोधी दल या कोई सांसद या कोई सरकार का मंत्री किसी व्यवस्था का जायजा लेने गया हो और वहाँ हालात बिगड़े हों। ये लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि शासन के प्रति पीड़ित पक्ष का गुस्सा होता है। जब उनका प्रतिनिधि वहां पहुंचता है तो वो अपनी बात उनसे कह लेता है और वो प्रतिनिधि उनको आश्वासन देता है कि आपकी बात को उचित प्लेटफॉर्म में रखकर उन दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे समय होता है ना नितेंद्र जी, समय होता है नितेंद्र जी, समय होता है हर जगह। तो मुझे नहीं लगता अभी समय है, अगर आपको न्याय दिलवाना है, समय, न्यायिक आयोग का गठन हो गया है, मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है, मामला तो हाईकोर्ट में अब चला गया है, तो आपको भी तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ना, हर जगह राजनीतिक रोटी सेकना ठीक नहीं है ना। चलिए, वक्त की कमी है, इसी वजह से हमें आप सभी को यहीं पर रोकना पड़ा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।